नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। फुटबॉल के भगवान लियोनेल मेसी को लेकर कोलकाता के सॉल्ट लेक में भयंकर बवाल हुआ। जश्न की उम्मीद के बीच अव्यवस्था, हंगामा और सवालों से भरी तस्वीरें सामने आई। मेसी से जुड़े इवेंट ने खामियों को उजागर कर दिया और फैंस और उनके चाहने वाले इतने भावनात्मक हुए कि सिर्फ 10 मिनट में उनकी नजरों से मेसी के गायब होते ही उन्होंने बोतलें फेंकी, कुर्सियां तोड़ी और पोस्टर भी फाड़ दिए। लेकिन सवाल यह है कि इतनी भारी भीड़ के लिए टीएमसी सरकार और आयोजकों ने क्या तैयारी की थी? सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर और ढीली कि उत्साही फैंस का गुस्सा सीधे हंगामे में तब्दील हो गया। तस्वीरें जैसा कि बयां कर रही हैं, लोगों ने कहा कि वीआईपीज, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और पपराजी ने मेसी को पूरी तरह घेर लिया था। मैदान पर मेसी सिर्फ 20 से 22 मिनट ही रहे, वो भी बीच में छुपे हुए थे, किसी को नजर नहीं आए। स्टूडेंट से ज्यादातर फैंस को कुछ दिखा ही नहीं, बस वीआईपीज की भीड़ नजर आई। इसके बाद फैंस ने जमकर बवाल भी काटा। मेसी के लिए कोलकाता का खचाखच भरा स्टेडियम, हजारों की भीड़, फिर तोड़ी गई बैरिकेडिंग, अफरा तफरी और नाराज दर्शक। जी हां, मेसी के फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें अपने फेवरेट फुटबॉलर की एक झलक मिलेगी, लेकिन स्टेडियम में इंतजाम नाकाफी साबित हुए और बवाल हो गया। एंट्री गेट पर लंबी कतारें, टिकट और पास को लेकर भ्रम ने रंग में भंग डाल दिया। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत पहुंचे थे। उनके साथ उरुग्वे के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी आए। तीनों फुटबॉलर रात करीब 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद सुबह 11 बजे मेसी ने अपनी 70 फीट ऊंची स्टैच्यू का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सभी सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने फैंस से मुलाकात की। हालांकि तीनों खिलाड़ी करीब 22 मिनट बाद ही वहां से निकल गए। इससे नाराज फैंस ने स्टेडियम में हंगामा शुरू कर दिया और स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। कुछ चिल्लाए, हजारों दर्शक मैदान में घुस आए। भीड़ ने पुलिस का भी पीछा किया। उनके हाथ जो कुछ भी लगा उन्होंने फेंक दिया। आखिर में हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को मैदान पर उतारना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सब कुछ ठीक होने में 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। उसके बाद भी स्टेडियम के बाहर सॉल्ट लेक की सड़कों पर कभी कभी हंगामा होता रहा। सॉल्ट लेक के बाहर दर्शकों ने आवाज उठाई। जिन्हें फुटबॉल का ऐप भी नहीं पता, वे मेसी के साथ रहे। हमें पैसे देने के बाद भी कुछ नहीं मिला। क्या होगा? 500 आदमी घेर के रखा है मेसी को, सब नेता भी नेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपया का टिकट है, 12,000 रुपया का। एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम घटिया इवेंट। 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री, कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए। ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाना का बोला था, कुछ नहीं लाया। 10 मिनट के लिए आया, चला गया। क्योंकि इतना भीड़ है उसके आसपास में, हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा दोनों तरफ। कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से। 10 मिनट भी नहीं था सही से। बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बहुत घटिया था वो बॉल दिखाया था बुके में, पहले से शूट आउट होगा, कुछ भी नहीं था, पूरा शिट था। बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया। पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट।
messed up. We are very disappointed because हम अपने it's a weekend right for the children and we came my child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे पर हम मेसी को नहीं देखे. It was full disappointment, and it's a scam I think for people around. Shouldn't be doing. And Messi जब वो ground में आए तो everybody surrounded him so there was no space that we could हम देखे मेसी को. मैनेजमेंट बहुत बुरा था. मैनेजमेंट एकदम बकवास था. इतना पैसा खर्च करके लोग दूर दूर से आए हैं और ये हम लोगों को देखने को मिला. हम लोग एग्जिट गेट पे थे उसीलिए थोड़ा झलक मिला और इतना मॉब था मीडिया और वीआईपी के साथ. बहुत बुरा. जहां सबसे सस्ता टिकट 4,000 रुपए से ज्यादा का था, फैंस ने टिकट का दाम देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई क्योंकि वो वर्ल्ड विनिंग फुटबॉलर को आमने सामने देखना चाहते थे. किसी ने 10,000 रुपए में टिकट खरीदा, किसी ने 15,000 रुपए में, तो किसी ने 30,000 रुपए में. उन्होंने कई सालों की बचत खर्च कर दी, लेकिन उन्हें गैलरी से मेसी की एक झलक भी देखने को नहीं मिली. लोगों ने कहा कि वीआईपीज, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और पेपराजी ने मेसी को पूरी तरह घेर लिया. मैदान पर मेसी सिर्फ 20-22 मिनट रहे, वो भी बीच में छिपे हुए थे. स्टैंड से ज्यादातर फैंस को कुछ दिखा ही नहीं, बस वीआईपीज की भीड़ दिखी. मेसी को कोलकाता और भारत लाने में शताद्रु दत्ता का बड़ा रोल था. दर्शकों ने उन पर अपना गुस्सा निकाला. उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता था कि शताद्रु को पैसे वापस करने होंगे, उन्हें लाइव आकर माफी मांगनी होगी. बाद में पुलिस ने मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया है. सीएम ममता बनर्जी घटना के लिए मेसी के सभी फैंस से माफी मांगकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश कर चुकी हैं. इस कार्यक्रम को देखने के लिए जिन लोगों ने पैसे देकर टिकट लिए हैं, उन्हें अब रिफंड किया जाएगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगते हुए 5 कमेटी गठन करने का ऐलान किया है. इधर मामले पर भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कहा है कि उनका इवेंट नहीं है, उनका इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है. इधर बीजेपी ने इस अव्यवस्था पर ममता सरकार को जमकर घेरा. टोटल मिसमैनेजमेंट एंड केओस, और ये केओस कहीं ना कहीं करप्शन और कॉम्पिटेंसी की कमी की वजह से हुआ है. मेसी इतने बड़े खिलाड़ी भारत आते हैं और जिस प्रकार से उनके पूरे इवेंट को कोलकाता के स्टेडियम में मैसअप किया जाता है, इसके पीछे पूर्ण तरीके से टोटल मिसमैनेजमेंट और केओस टीएमसी का जिम्मेदार है. सारे टीएमसी के नेताओं ने घेर रखा था मेसी को 10-15 मिनट में निकलना पड़ा. अगर वहां पर स्टैम्पीड हो जाता जैसे बेंगलुरु में हुआ है, अगर वहां पे कोई जान माल की हानि हो जाती और पता नहीं कितने लोग इंजर हुए भी हैं. इससे एक बात स्पष्ट है कि आज भारत की छवि जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट और बाकी कॉन्सर्ट्स करवा के इतनी अच्छी हुई थी, उसको बदनाम करने का अगर कार्य किसने किया है तो ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार ने किया है. सवाल यह है कि हजारों के टिकट बेच लिए फैंस को मेसी क्यों नहीं दिखे? कोलकाता में मेसी के इवेंट में बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया. चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मेसी के इवेंट को लेकर वीवीआईपी कल्चर पर सवाल उठ रहे हैं. तो क्यों उठ रहे हैं? ये मेरे पीछे आपको नजर आ रही कुछ तस्वीरें हैं जहां मिसमैनेजमेंट और जो शॉर्ट अपीयरेंस का टाइम था जिससे लोग नाराज नजर आ रहे, खासतौर पर वो लोग जो हजारों और लाखों रुपए के टिकट देकर फ्रंट रो पर बैठे थे. देखिए कैसे सुभाश्री गांगुली, अब्राम और ममता के मंत्रियों पर फैंस भड़के. पहली तस्वीर जो आपको नजर आ रही है ये है सुभाश्री गांगुली की. ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं ये वाली तस्वीर है और यहाँ एमएलए राज चक्रवर्ती की पत्नी है. टॉलीवुड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मेसी से मिलने का उनको मौका मिला और देखिए बड़े आराम से वो फोटो खिंचवा रही हैं. कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्हें बहुत जल्दबाजी नजर आ रही है. बहुत खुश मिजाज होकर वो तस्वीरें खिंचवाती हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है. ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को फैंस ने देखा जो वहां पर मौजूद थे. हालांकि उसके बाद जब ये तस्वीरें सामने आई तो लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा. फुटबॉल का एफ भी नहीं पता जिन्हें वो मेसी के साथ दिखे. ये फैंस कह रहे हैं हमें पैसे देने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला.
हम तो निगाहें और टकटकी लगाकर खड़े थे कि जैसे तैसे इतने पैसे खर्च किए हैं भाई, फ्रंट रो में बैठे हैं, फ्रंट रो में आए, और खास तौर पर जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, जो जेंजी हैं, या फिर जो फुटबॉल को फॉलो करते हैं, उनकी तो तहे दिल से इच्छा थी, लेकिन उनमें से किसी को कोई मौका नहीं मिला। मौका मिला तो सुभाश्री गांगुली को मिला। हर जगह सुभाश्री गांगुली की तस्वीरें नजर आई, लोग सर्च करने के लिए कि भाई ये महिला कौन है। आप समझिए कि आधे लोगों को पता भी नहीं है कि ये चश्मा लगाए और बीच में ये खड़ी महिला आखिर है कौन, और फिर इनकी फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर तहलका मचाती है। हालांकि सुभाश्री गांगुली ने बाद में इंस्टा पर पोस्ट किया और फिर सफाई भी दी। दूसरी तस्वीर दिखाइए। दूसरी तस्वीर शाहरुख खान के बेटे अब्राम की है, ये लिखे। दूसरी तस्वीर जिसमें शाहरुख खान नजर आ रहे हैं, किंग खान इन्हें कहा जाता है, बॉलीवुड के बड़े चेहरे हैं, और इनके छोटे बेटे अब्राम लियोनेल मेसी से मिले, और इस मुलाकात का वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर छा रहा है। लोग भड़क भी रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई किस्मत हो तो ऐसी हो। जिन लोगों ने लाखों रुपए दिए, जिन लोगों ने हजारों रुपए का टिकट पहले से बुक किया, जिनकी एक्साइटमेंट थी, और जिनसे दावे किए गए थे कि भाई आप इतना पैसा दो, इतना टिकट खरीदो, इतने फ्रंट रो पर आओ तो आपको एक फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा, हाथ मिलाने का मौका मिलेगा। कहाँ गए वो दावे, कहाँ गई वो बातें जिनके बलबूते पर इतने पैसे लिए गए। तो उसके बाद अब अदिति गायन की तस्वीर जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, ये रही वो तस्वीर। मेसी के साथ वो खड़ी हुई नजर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में, उनके ऑफिस, उनके दफ्तर में अदिति एक एम्प्लॉय है, एक कर्मचारी है, और वहां पर ये काम करती हैं। देखिए, अब लोगों का गुस्सा जो बढ़ना है वो जायज है। लोगों ने लाखों रुपए दिए, हजारों की फीस दी, हजारों टिकट उन्होंने हजारों रुपए देकर खरीदे, लेकिन उन्हें क्या मिला? उन्हें सिर्फ नाराजगी मिली, उन्हें बस हताशा मिली, उन्हें बस निराशा मिली और अनसेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। चौथी तस्वीर बंगाल के खेल मंत्री हैं अरूप विश्वास, उनकी, जो मेसी के साथ साई की तरह रहे। आपने जगह जगह उनको चलते हुए देखा होगा, साई की तरह। और मंत्री सुजीत बोस भी उनके साथ नजर आए। अब बवाल हुआ तो बवाल के बाद दोनों पर भी एफआईआर दर्ज करने और उन्हें पद से हटाने की मांग भी की जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं किस तरीके से मंत्री, पॉलिटिशियंस, वीआईपी, सेलिब्रिटीज, व्यापारी, ये सब नजर आए। लेकिन जिन फैंस एक बड़ा चेहरा बनता है, उन फैंस से मुलाकात का उन्हें एक झलक तक दिखाने का मौका नहीं मिला। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में देखिए बड़े आराम से बाकायदा वो उनके साथ वार्ता करते हुए, संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों को देख देखकर अब लोग जो है वो भड़क रहे हैं। शॉर्ट अपीयरेंस, यानी जो बहुत कम समय था, कुछ लोगों को तो वो नजर भी नहीं आए। उनके इर्द गिर्द कम से कम 85 लोगों की जो भीड़ थी वो नजर आ रही थी, लेकिन जो वहां पर इंतजार कर रहे थे उनको एक झलक पर नजर नहीं आई। तो मेसी के इवेंट में बवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो घटना घटी वो दर्शाती है कि तृणमूल ने पश्चिम बंगाल को कैसे बना दिया है। पूरे कार्यक्रम को टीएमसी ने हाईजैक किया। टीएमसी के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास तक सारे मंत्री, सारे पॉलिटिशियंस इसमें लगे रहे। इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए। पैसे की इसमें लूट हुई है। 5,000-8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर के निर्माताओं के खिलाफ
कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत कहीं और नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान से हुई है। अब कराची की एक कोर्ट में एक अदालत में फिल्म धुरंधर के खिलाफ शुक्रवार को याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगा दिया गया कि फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान के पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे और पार्टी रैलियों के फुटेज का बिना इजाजत बिना अनुमति इस्तेमाल कर लिया गया। याचिकाकर्ता के मुताबिक फिल्म पीपीपी और उसके नेताओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती है। भारत में धुरंधर फिल्म जहां धमाल मचा रही है तो वहीं इसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप है। कराची पर फोकस इस कहानी से आतंकी मुल्क को मिर्ची लग रही है। अब कराची की ही अदालत में फिल्म के डायरेक्टर और स्टार कास्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग हो रही है। आरोप है कि फिल्म में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी को बदनाम किया जा रहा है। उसे आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला दिखाया गया है। इस याचिका को पीपीपी के कार्यकर्ता मोहम्मद आमिन ने कराची के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट यानी कि साउथ में दाखिल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आमिन ने अदालत से मांग की है कि फिल्म धुरंधर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकारों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। 10 दिसंबर को कराची के दरख्शान थाना क्षेत्र में स्थित एक कैफे में सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर और प्रमोशनल कंटेंट देखा। गहरा मानसिक आघात हुआ। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में कराची के लियारी इलाके को टेररिस्ट वॉर जोन के रूप में दिखाया गया है, जो न केवल भ्रामक है बल्कि पाकिस्तान और वहां के लोगों की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, पीपीपी का झंडा और पार्टी रैलियों के दृश्य बिना किसी कानूनी अनुमति के इस्तेमाल किए गए हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक इससे ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई है कि पीपीपी आतंकवाद के प्रति नरम रुख रखती है, जो पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत है। याचिका में ये भी कहा गया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर दरख्शान थाने के एसएचओ को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि एसएचओ को तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया जाए और इस मामले की जांच एसएसपी साउथ की निगरानी में कराई जाए। अब इस मामले में कराची की अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसमें भारत के डायरेक्टर, कलाकारों पर मुकदमे की मांग की गई है। तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए? उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते? जो जिस फिल्म की बात करें, लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, और तभी उसमें से को काट नहीं सका। 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में भारतीय पर मुकदमा हो तो क्या होगा? तो अगर जिस भारतीय व्यक्ति पर मुकदमा हो रहा है वो पाकिस्तान में हो तो पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। 2008 के भारत पाकिस्तान कॉन्सुलर एक्सेस एग्रीमेंट और वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के तहत कॉन्सुलर एक्सेस देना होगा। गिरफ्तारी की सूचना संबंधित देश को दी जाएगी, लेकिन अगर व्यक्ति पाकिस्तान में नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हालांकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है, जिससे अन्य देशों में यात्रा या गिरफ्तारी का खतरा होता है। इंटरपोल हर रिक्वेस्ट को पहले रिव्यू करता है। अपराध गंभीर होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान किसी भारतीय की मांग नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान व्यक्ति को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है, जिससे पाकिस्तान यात्रा प्रतिबंधित हो जाए। यानी आदित्य धर, अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह पर कोई खतरा नहीं है। फिल्म के कुछ ट्रेलर देखे, ये इंडिया की साजिश है बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम। कहाँ पाकिस्तान को? जो फिल्म बनी उसमें तो रिमांड डकैत बता रहे ना, अभी रिमांड डकैत के नाम से उनको मशहूर किया है। वो लोग शैतान है, बिल्कुल। वो लोग ने झूठी फिल्म बनाया, आप लोग का नाम बदनाम किया सरदार का। वो सीधा साधा आदमी था, अच्छा आदमी था। आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं उनके बारे में कुछ? यार बस यही जानते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा था, बाकी जो है ये फिल्म के अंदर जो दिखा रहा है वो किरदार थोड़ा अलग है। इधर लियारी के लोग फिल्म को कुछ हद तक सच्चा मान रहे हैं, लेकिन रहमान डकैत को अच्छा इंसान बता रहे हैं।
लियारी की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। आप इसको कह सकते हो कि 25% ये लियारी की रियलिटी हो सकती है, लेकिन 75% ये नहीं हो सकती है लियारी की रियलिटी। उनको इस कदर दिखाया गया कि वन मैन आर्मी शो कर दिया गया, वो एक बंदा घुस के सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप हकीकत ये है, जब 8 दिन की लड़ाई हुई ना लियारी में, जो 8 दिन की लड़ाई में ये चील चौक में थे और चील चौक से 8 दिन तक आगे नहीं बढ़े। वो इस कदर बहादुर थे कि वो चील चौक से आगे नहीं बढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले ये चीज़ देखी, उसमें मतलब हम बलोचों को बहुत प्रमोट किया गया। और सबसे बड़ी बात मतलब उसमें अगर रियलिटी की बात करें तो उसमें 25% हम रियलिटी कह सकते हैं, लेकिन 75% उसमें रियलिटी नहीं था, 25% उसमें कह सकते हैं। कुल मिलाकर धुरंधर ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। खाड़ी देशों में भी फिल्म बैन हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आगे बढ़ते हुए अब बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धर्म युद्ध चल रहा है। दरअसल बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी के नाम पर मस्जिद की नींव रखी, जिस पर अब सियासी बवाल जो शुरू हुआ वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। धार्मिक पहचान, वोट बैंक और कानून व्यवस्था, ये तीनों मुद्दे बंगाल में ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। और अब बाबरी विवाद को लेकर बीजेपी ने ये कहा है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। बीजेपी पहले भी बंगाल की डेमोग्राफी को लेकर ममता सरकार को घेर चुकी है, क्योंकि वहां कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन चुनावी नतीजे तय करती है। सवाल यह है कि क्या चुनाव है, और इसीलिए बाबरी को लेकर हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश हो रही है। बाबरी मस्जिद के नाम पर क्या तुष्टीकरण की सियासत हो रही है? क्या हुमायूं कबीर के बाबरी दांव से ममता बनर्जी की सत्ता छिन सकती है? क्या टीएमसी मुस्लिम वोट बिखेरने से डर रही है? और बाबरी का पत्थर 6 दिसंबर को ही क्यों चुना गया? वहां पर नींव रखने की तारीख 6 को ही क्यों चुनी गई? संयोग है या रणनीति है? अगर टीएमसी सहमत नहीं थी तो पहले ही क्यों नहीं रोका गया, या पहले ही क्यों नहीं निकाल दिया गया? क्या हर चुनाव से पहले आस्था को हथियार बनाया जाएगा? क्या विकास के जो मुद्दे हैं या मूलभूत जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो इस तरीके से पीछे छूट जाएंगे? छह दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। विवाद की वजह सिर्फ बाबरी निर्माण नहीं, बल्कि तारीख, बयानबाजी और चुनावी समय भी है। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताते हुए सीधे ममता सरकार पर हमला बोला है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने खुद को विवाद से अलग करते हुए विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसी बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है, ताकि ममता बनर्जी वोट बैंक को साध सके। ये जो बाबरी मस्जिद वाला कॉन्सेप्ट है, पूरा देश में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं है। तो जो बाबरी मस्जिद बोला जाता है उसको यहाँ की जनता ने साफ कर दिया, अदालत के आदेश से मंदिर बन गए राम जी का। लेकिन बंगाल में क्यों बाबरी मस्जिद बन रही? क्योंकि इसको बांग्लादेश बनाने का साजिश हो रहा है, ममता बनर्जी का आशीर्वाद है। लेकिन ये जो पूरा ड्रामा था, ये जैसे जैसे एक्सपोज हो गया, अब वहाँ के जो सीधा साधा मुसलमान जो भावावेग से गए थे उनको भी पता चला ये ठीक नहीं है, और ममता बनर्जी की जो पीछे से हाथ है वो भी साफ हो गया। इसलिए लोगों का आग्रह कम हो गया है। मस्जिद बनाने में आपत्ति नहीं है, अभी तो उसका जमीन ही ठीक नहीं है, बनाओ मस्जिद, लेकिन कोई बाबर ओबर के नाम से नहीं बनाओ। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।